एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है चौक एंड डस्टर अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि डी ट्रिपल एस बी टी जी टी उर्दू मेल और डी ट्रिपल एस बी टी जी टी उर्दू फ़ीमेल के हवाले से हम लोग आपके लिए मॉक टेस्ट जो है वो लेकर आते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज आप लोगों के लिए एक नया मॉक टेस्ट हम लोग जो है वो लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है आपके मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद इनमें से किसके शागिर्द थे? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ज़ोक के शेख इब्राहिम ज़ोक के जो है वो क्या हो जाएंगे, उस्ताद थे मोहम्मद हुसैन आज़ाद के। और इन्होंने ही जो है वो कुलियात ज़ोक को जो है वो क्या किया था, मुरतब किया था जब वो सफ़र के ईरान से आए थे। और ज़ोक और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मोहतरम मीर मोहम्मद बाकिर अली में क्या था, दोस्ताना था। और बाकिर अली ने ही उर्दू का पहला अखबार निकाला था जिसे हम लोग दहली अखबार या उर्दू दहली अखबार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के सामने। हाँ मैं नू सुने हम उसका नाम, इस मिसरे से किस शायर का कसीदा शुरू होता है? तय हो जाएगा, गालिब का कसीदा है जो बहादुर शाह जफ़र की मदा में है। और ये जो शेर है, हाँ मैनू सुने हम उसका नाम, ये किसका शेर है? ये तशबीब का शेर है। और एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि गालिब ने कसीदे के जो इज्जाए तरकीबी हैं उनमें सबसे ज़्यादा काम किस पर किया है या सबसे ज़्यादा ज़ोर किस पर दिया है? तो वो गालिब ने तशबीब पर दिया है। और अगर मदह की पूछे तो मदह में जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने जो है वो सबसे ज़्यादा काम किया है कसीदे में के इज्जाए तरकीब में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सादगी असलियत और जोश का जिक्र इनमें से किस किताब में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मुकदमा शेर व शायरी में, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई किताब है। और ईयर है उसका 1893। और ये तीनों चीज़ें सादगी असलियत और जोश ये लिए गए हैं मिल्टन से। मिल्टन की शायरी से ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ये तीनों अल्फाज को क्या किए हैं, अख्ज़ किए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद हम असर किसकी तसनीफ़ है? ये खाका है और ये है मौलवी अब्दुल हक का। अगला सवाल, आखिरी आदमी क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ये नावल है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कुर्रतुल एन हैदर का नावल कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको बताना है कौन सा नावल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि चांदनी बेगम। क्वेश्चन नंबर 7, किस में हकीकी और मजाजी मायने दोनों मुराद लिए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि कनाया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कनाया की कितनी इकसाम है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि कनाया की 6 इकसाम है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 है, कहानी ने मुझे हिज्र की रात यकीन है सुबह तक देगी न जीने। इसमें आपको बतानी है कौन सी सनत का जो इस्तेमाल हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि तजनी से ताम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले कहानी की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। दिन कटा फरियाद और रात राजी में कटी, उम्र कटने को कटी पर क्या ही खारी में कटी। इसमें भी आपको जो है वो सनत बतानी है कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि इस्तकाक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक और सनत का सवाल है हमारे पास। साहिब तहकीक राजलवत अजीज़, साहिब तख्लीक राजलवत अजीज़, इसमें भी बताना है आपको कौन सी सनत का जो है वो इस्तेमाल किया गया क्वेश्चन नंबर 11 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि तरसी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वो मुस्तरका और मजाजी खसूसियत जो दोनों चीज़ों में पाए जाए उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि वजह जामे। अगला सवाल, हकीकत की बुनियाद किस में पाई जाती है या किस में होती है? क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट में, यानी कि तशबिया में हकीकत की बुनियाद पाई जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, दावा है सिर्फ अवध पंच ही तंज़ो मज़ाह का एक बड़ा अखबार था। दलील है इसके लिए कि सर सैयद, अलीगढ़ तहरीक और मगरबी तहज़ीब के ख़िलाफ़ इसमें खूब लिखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि दावा सही है और दलील भी सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के अव्वली नावल निगार थे जिन्होंने मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जैसा किरदार उर्दू फिक्शन को अता किया। दलील है, ये इसलिए मुमकिन हुआ कि वो दहली कॉलेज के तालीम याफ्ता और सर सैयद के सोहबत याफ्ता थे। क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दावा और दलील दोनों सही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, उर्दू की नशोनुमा और उसके इर्तिक़ा में सूफिया कराम का अहम किरदार रहा है। ये दावा है। दलील दी गई है क्योंकि अपनी तालीमात को आवाम तक पहुँचाने के लिए उन्होंने उसी बोली और ज़बान का इस्तेमाल किया जो आवाम में बोलती जाती थी या बोलती थी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16 और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि दावा और दलील दोनों सही हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अलीगढ़ तहरीक एक मुसालिहा तहरीक थी और दलील दी गई है इसलिए इसमें अंग्रेज़ों के साथ सुलह के साथ रहने की तरगीब दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, दावा दुरुस्त नहीं है, दलील दुरुस्त है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 है, दावा दिया गया है राजेंद्र सिंह बेदी एक बड़े अफसाना निगार थे। दलील दी गई है क्योंकि उसको अपने नॉवलेट पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दावा दुरुस्त है और दलील भी दुरुस्त है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वो कौन सी सिफत है जो अपने मौसूफ में हमेशा रहती है। क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सिफत ज़ाती या सिफत मुसब्बा जो हमेशा उसमें जो है वो पाई जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, कौम की अरबी जमा क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि इकवाम जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुल खिलाने का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि नया काम करना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, जुमला बयानिया को और क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि जुमला खबरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन 2। इसके बाद मुसीबत में और मुसीबत बढ़ जाना के लिए ज़रबुल मिस्ल क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि गरीबी में आटा गीला होना इसका दुरुस्त आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 24 है, तख्लीकी तनकीद किसको कहा गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जमालियात, नफ्सियात, तासुरात और उसलूबियात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तासुरात। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 है, थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक है। यह है, तासुराती तनकीद को तख्लीकी तनकीद किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि इस पंगारन ने कहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, मुहासिन कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये है अब्दुर्रहमान बिजनौरी की। अगला सवाल, इंसान और आदमी का पेश लफ्ज़ किस तनकीद निगार ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 27 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मोहम्मद हसन अस्करी ने। क्वेश्चन नंबर 28, तनकीद ना तो साइंस है और ना ही हो सकती है, ये किसका कौल है। क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, यानी कि टी.एस. एलियट का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 है, नसीम का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है। चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान अजीमाबाद, दबिस्तान लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैनुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है। तो इसमें भी आ जाएगा आंसर ऑप्शन 4, यानी कि गुलजार नसीम का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, राजा इंद्र किस मसनवी का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 31 है और इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि गुलजार नसीम का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रोफेसर एहतसाम हुसैन ने किस मसनवी को शायराना और फ़नकाराना तख्लीक का मोजज़ा कहा है। क्वेश्चन नंबर 32 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन 2, यानी कि गुलजार नसीम इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, मसनवी रमूज़ुल आरफीन किसकी लिखी हुई है।
क्वेश्चन नंबर 33 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि मीर हसन। अगला सवाल है, अगला सवाल है, तज़हीक रोज़गार किसका कसीदा है? क्वेश्चन नंबर 34 है और इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा का। और इसमें किसकी हिजो कही गई है? इसमें घोड़े की हिजो कही गई है। तो यहीं पे इनका एक और कसीदा है जिसको हम लोग कहते हैं हिजो फेल। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर लिख के कि हिजो फेल में किसकी हिजो कही है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा ने। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मसनवी कुतुब मुस्तरी में मरी खां के बाप का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 35 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि असद। अगला सवाल, दर्ज दिल शोरा में कौन शोरा शाह अब्दुल गनी मंगलोरी से बैत था? क्वेश्चन नंबर 36 है और इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि हसरत मुहानी। अगला सवाल, फ़ानी ने पहली मर्तबा हैदराबाद का सफ़र कब किया? क्वेश्चन नंबर 37 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 1927 में, 1927 में। अगला सवाल, खलीलुर रहमान आज़मी ने बीए की डिग्री कहाँ से हासिल की? क्वेश्चन नंबर 38 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अलीगढ़ से। अगला सवाल है, हर शब शब बारात है, हर रोज़ ईद, सोता हूँ गर्दन मीना में डाल के। इसमें आपको बताना है कि ये किसका शेर है। क्वेश्चन नंबर 39 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आतिश लखनवी का। अगला सवाल, शमा महफिल का साल तसनीफ़ क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1767, यानी कि 1767। अगला सवाल, गुबार खातिर के खतूत किसके नाम लिखे गए हैं? क्वेश्चन नंबर 41 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मौलाना हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखे गए हैं, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखे हैं कैद की ज़िंदगी में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42, बेदी की कौन सी कहानी एक मगविया औरत की खसूसियत कहानी है? क्वेश्चन नंबर 42 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लाजवंती। और ये क्या है, अफसाना भी है। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि लाजवंती के शोहर का क्या नाम था, तो लिख लीजिएगा सुंदर लाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। अगला सवाल, मीर मेहदी मजरू किसके शागिर्द थे? क्वेश्चन नंबर 43 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, असदुल्ला खां गालिब के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आज बाज़ार में आज बाज़ार में पाबाए जो ला चलो किसकी नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 44 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें आपको मिसराए अव्वल दिया गया है, मिसराए सानी जो है वो आपको पहचानना है। दो रंगी सूं तेरी ए सुरूर अना, इसमें बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का है आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42, कबू राज़ी कबू बेजार है हम, ऑप्शन 2। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, जिस नज़्म के हर बंद में 6 मिसरे हों उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मुसद्दस। मुरब्बे में 4 होते हैं, मुसल्लस में 3 होते हैं और मुसम्मन में 8 होते हैं। तो ये जो है वो आप लोग याद रख लीजिएगा, 6 में जो है वो मुसद्दस कहलाती है नज़्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, मुल्ला वजी की तसनीफ़ कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 47 है और इसमें आप सभी को पता है आंसर हो जाएगा 2, यानी कि सबरस। क्वेश्चन नंबर 48, ऊद हिंदी क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मकातिब हैं, किसके हैं? गालिब के हैं, यानी कि खतूत को ही हम मकातिब कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49, पंडित दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे जिन्होंने गुलजार नसीम लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आतिश लखनवी की। इसके बाद आज के हमारे टेस्ट का या आज की हमारी वीडियो का आखिरी सवाल है, नुस्खा हाय वफा किस शायर का कुलियात है? क्वेश्चन नंबर 50 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ये फैज़ अहमद फैज़ का कुलियात है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पूरे 50 क्वेश्चन जो है वो सोल्व कराए। आप लोग हमें बताइएगा जब आप लोग इस प्रैक्टिस को करते हैं तो आपका स्कोर कितना आता है, ताकि आप लोग जो है वो अपने आप को एनालाइज कर सकें।
बाकी कोई बच्चा DSSB-TGT उर्दू की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो इस नंबर पे जो है वो रब्ता कर सकता है। आपकी जो क्लासेस हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की जो है वो चल रही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। किसी का कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप लोग जो है वो इस नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।